गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर भाई? अगर इनमें चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर डिस्काउंट, और फिर SI, और अभी आपका स्टार्ट हुआ है CI में आपका जो कि टाइप की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 3 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। और टाइप 4 में 1 से 50 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में टाइप 4 भी आपका समाप्त हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ, किसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक है RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 51 नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। कहते यदि एक ही राशि को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की एक ही दर पर दो साल के लिए निवेश किया जाता है तो भुगतान किए गए ब्याज पर 56 रुपये का अंतर होगा। यदि ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है तो निवेश की गई राशि क्या होगी? निवेश की गई राशि हमें ज्ञात करना। क्लियर है? तो ब्याज यानी कि डिफरेंस दिया गया। देखो भाई, हमने ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस वाला, 2 साल का डिफरेंस वाला, ये हमको लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए, बहुत सारा जिसको कहता है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि अगर आप डायरेक्ट 51 नंबर से देख रहे हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो डिफरेंस बराबर फॉर्मूला लिखाया था, प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर बटे 10,000, ये चीज़। क्लियर है? अब डिफरेंस दिया गया आपका, देखिए 56, तो 56 लिख लिया, और पूछा गया राशि यानी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इंटू रेट आपका देखिए कितना दिया 4%, तो 4 इंटू 4, अब बटा कितना जाएगा 10,000। 4 से कटाइएगा, 4 एगा 4, 4 चौक 16। क्लियर? फिर ये 4 से कटाइएगा तो 25 92 कट जाएगा, 25 चौका 100, हाथ बचा 10, 25 से 25, 10 35, और यहाँ कोना कोनी 2 जीरो तो कोना कोनी गुना होगा तो ऊपर, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 35,000, जैसा आप ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं। इस प्रकार से 2 साल का जब भी पूछे साधारण ब्याज और ब्याज का अंतर में राशि, तो ऐसा ही फॉर्मूला लगा लेना, बता देना। देखिए 52 नंबर भी वही कहता 2 समान धनराशियों को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान है ना, समान ब्याज दरों पर निवेश करने पर उनके ब्याज का अंतर 270 रुपये है। यदि ब्याज दर 6% प्रति वर्ष हो तो निवेश की गई धनराशि। फिर से वही क्वेश्चन, अंतर दिया गया 270, तो हमने यहाँ लिखा अंतर बराबर होता है प्रिंसिपल पूछा गया इंटू रेट का स्क्वायर, रेट आपका 6 दिया गया तो 6 गुना 6 बटे 10,000, यहाँ पे लिख लिया 10,000। क्लियर भाई? अब कटाइएगा इसको, 3 से 3 दूना 6, 3 से कटाइएगा 3 9 27 1 0, फिर 3 से कटाइएगा 3 दूना 6, फिर 3 से कटाइएगा 3 3 9 यानी 30, है ना। फिर इसको 2 से कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा, 2 से छोड़िए, इधर कटा देता हूँ, 2 गुना 2 4 से कटा दीजिए 25 92। ठीक है, अब कोना कोनी गुना होगा 25 गुना 3 हो जाएगा 75, 75 पर 1 जीरो इधर का 2 जीरो इधर का, यानी कि 75,000 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपया और साधारण ब्याज 300 रुपया होता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई 53 नंबर थोड़ा सा समझना है, तो इसको ऐसा करते हैं ना, पहले डीप लेवल बताता हूँ, उसके बाद मैं इसके लिए एक ट्रिक दूंगा कि जब भी ट्रिक क्या रहेगा ना, दर पूछा गया और आपके पास प्रिंसिपल नहीं दिया रहे तो उस दरमियान आपको कैसे ट्रिक क्या फॉलो करना, ये चीज़ बताना। तो पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट यह कहता है भाई, तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल पे काम कीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं दिया गया है ना। प्रिंसिपल दिया रहता तो हम क्या करते हैं ना, 2 वर्ष का जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पर फॉर्मूला बैठाते हैं, आंसर ज्ञात हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल दिया गया नहीं, पहले प्रिंसिपल निकालिए। तो प्रिंसिपल निकालिएगा तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल का फॉर्मूला आता है भाई SI गुना 100, SI में देख रहा हूँ, और बटे रेट गुना टाइम। रेट भी नहीं दिया गया, यहाँ भी ये बात है, रेट भी नहीं दिया गया, तो ये फार्मूला होता है। देखिए इस पर बैठाइए, तो बैठाऊंगा तो SI की बात किया जाए तो देखिए SI आपका दिया गया 309, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 और साधारण ब्याज 300 दिया गया,
तो हम बोल सकते हैं 300 गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा, ये हो गया 30,000 बटे आर आपका दिया गया नहीं तो आर रहेगा, टी दिया गया 2 बस तो 2 आर रह जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रिंसिपल निकल गया 30,000 बटे 2 आर, है ना। अब लगाइए 2 बस का एसआई और सीआई का अंतर, क्योंकि 2 बस दिए है ना, एसआई और सीआई का अंतर। तो एसआई और सीआई का अंतर कैसे लगा रहे हैं, तो अंतर फॉर्मूला क्या कहता है, डिफरेंस इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट स्क्वायर बटे 10,000, ठीक है। अब बैठाइए प्रिंसिपल देखिए आपका कहता है 30, है ना, ये हो गया 30,000 बटे कहता है 2 आर लिख लिया, गुना ये गुना होगा, यहाँ देखो गुना है ना, आर स्क्वायर, आर तो निकालना ही है, ये लिख दीजिए आर स्क्वायर को आर गुना आर लिख देता हूँ, है ना, ताकि समझ में अच्छा सा आर गुना आर। अब बटे कितना भाई, याद दिखे आर स्क्वायर बटे इस दिखे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई पी गुना आर स्क्वायर बटे 10,000, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वही पी अलग में है और उधर इस प्रकार से, और ये बीच में गुना लिखने की जगह हम बराबर दे दिए, ये आर स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये बराबर होगा यहाँ पे, ये आपका पी हो गया गुना आर स्क्वायर, और थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, नीचे हो जाएगा 10,000, तो वो 2 4 0 हो जाए 1 2 3 4 0 कंप्लीट है। अब देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, अब जो इसका कट ऑन शट ऑन कीजिएगा, तो 4 0 इधर है और 4 0 यहाँ कट जाएगा, बोलिए कट जाएगा सर। अब हम बोल सकते एक आर से एक आर कट जाएगा, संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। अब यहाँ पे देखे नीचे में बचा 2, ऊपर में बचा 3, है ना, 3 आर बटे 2, और यहाँ पे डिफरेंस की बात किया जाए, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 309 है, साधारण ब्याज 300 है, इन दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस होगा, तो 9 रुपया का अंतर, तो 9 रुपया का डिफरेंस है, ठीक है, ब्याज में 9 इधर हुआ, इधर बचा भाई कितना 3 आर बटे कितना बचा 2, ठीक है, 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 गुना 2 कीजिए 6, तो आर का मान कितना हो गया 6% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेट पूछा परसेंट में रहेगा, तो दर हो गया 6%। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमने बना दिया, रेट निकाल लिया। अब समझना इसको डायरेक्ट कैसे बताना, कि भाई प्रिंसिपल दिया था, तो देखिए बेसिक में क्या हुआ ना, पहले प्रिंसिपल निकाल लेते, ये वाला प्रिंसिपल आ गया आपका, अब फिर 2 बस का अंतर का फॉर्मूला लगा करके आंसर ज्ञात कर ले। अब देखिए इससे भी फास्ट, तो जब भी भाई प्रिंसिपल आपको नहीं दिया रहे, समझिएगा, जब प्रिंसिपल नहीं दिया रहे और रेट नहीं दिया रहे, है ना, उसके बाद देखिए जब कभी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर में प्रिंसिपल और रेट नहीं दिया रहे, उस दरमियान अगर रेट पूछे या फिर प्रिंसिपल पूछ दे, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, ये तो फॉर्मूला लगाना भाई डिफरेंस, देखिए सॉरी रेट पूछेगा तो रेट के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, स्पेशल रेट के लिए, ठीक है, वो प्रिंसिपल के लिए नहीं, ये रेट के लिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कब भाई, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में रेट नहीं दिया रहे और प्रिंसिपल नहीं दिया रहे, यानी प्रिंसिपल नहीं दिया रहे और रेट आपसे पूछ दे, ठीक है, तो ज्ञात कैसे करना, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, है ना, प्रिंसिपल नहीं दिया है और रेट पूछे तब के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना, कि प्रिंसिपल नहीं दिया रहे और रेट पूछ दे तब कौन फॉर्मूला लगाना, ये देखिए, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तब होगा डिफरेंस इक्वल SI गुना R बटा 200, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, कब, जब प्रिंसिपल नहीं दिया रहे, उस दरमियान रेट पूछे तब। अब देखिए डिफरेंस तो 300 और 300 309 के बीच का 9 का हो गया, SI देखिएगा, SI बोले तो 300 है, देखिए 300 है ना साधारण ब्याज, तो 300 हो गया, और गुना R निकालना है, तो R कुछ नहीं होगा, बटे 200, तो 200 हो गया। अब 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, 3 से कटा दीजिए 3 बार में, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 6% हो गया ना राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब प्रिंसिपल नहीं दिया रहे तो उस समय रेट पूछे तो ऐसा ही गुना रेट बटे 200, बस ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन और 54 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई, तो कहता है कि 15,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, तो फटाक से ज्ञात कर लीजिए ना,
इसमें क्या दिक्कत है, ये 15,000 रुपया दिया गया है, रेट दिया गया है और हमें पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो फटाक से ज्ञात कर लेंगे। तो 2 वर्ष का है ना, तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या कहता है, डिफरेंस इक्वल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया गया 15,000 तो 15,000 लिख लिए, प्रिंसिपल गुना रेट, रेट स्क्वायर होता है तो रेट दिया गया 8, तो 8 गुना 8 कर लिए, अब बटा 10,000 तो 10,000 ये कर लिए, ये तो हो गया अंतर का फॉर्मूला। 3 जीरो से 3 जीरो डिलीट कर दीजिए, 5 से 3 बार में डिलीट कीजिए, 5 दूना 10 बोलिए, 2 से 4 बार में डिलीट कीजिए, 4 तिया 12, 12 8 कीजिएगा, 12 8 96, तो 96 रुपया आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 54 का। ठीक है, इस प्रकार से बना लेना। अब देखिए 55 नंबर और समझिए, कहते एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपया है, जबकि ब्याज की दर समान, कहता रेट समान है। ठीक है, रेट समान रखते हुए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो रुपया ब्याज यानी दर ज्ञात कर। अब देखिए ध्यान से, रेट समान दिया, अभी जैसे हमने 53 नंबर क्वेश्चन बताया, वैसे 55 नंबर है, रेट समान दे दिया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, उस दरमियान रेट पूछा गया है ना, रेट दर पूछ दिया गया, जिनमें से कि प्रिंसिपल नहीं दिया गया है ना, प्रिंसिपल नहीं दिया गया तो वैसे बना, तो फॉर्मूला क्या बताया, डिफरेंस इक्वल SI लिख देता है एक बार, SI गुना R देखिए थोड़ा सा लिखा नहीं रहा, R बटे 200, 10,000 बोलते सो भाई 200, ये बताएं। अब देखिए डिफरेंस कितना होगा, 660 और यहाँ 660 और 696.30, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो हो जाएगा आपका, डिफरेंस लिख देता हूँ 36, 60 36 96 हो जाएगा 36.30 बराबर SI की बात अगर किया जाए, किसका भाई SI, तो SI आपका क्या आ जाएगा, SI दिखे ना यहाँ पे दिया गया साधारण ब्याज 660, तो क्या हो जाएगा 660 हो जाएगा गुना R हो जाएगा, अब बट्टा 200 हो जाएगा, बस इसको हल कीजिए ना, आपका आंसर आएगा ही आएगा, इसमें कोई नोच हो नहीं। दशमलव डिलीट कीजिएगा तो नीचे 2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि दशमलव का 2 अंक है तो 2 को जीरो बन जाएगा, दशमलव डिलीट हुआ तो उसके साथ 1। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास कर दीजिए, बराबर बराबर कटता है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास कर दीजिए, और 66 यानी कि 11 से भी कटा सकते हैं, चलिए 11 6 का 66 या 6 से भी कटा सकते हैं, देखिए मतलब कि 6 से कटाइएगा, 6 तो 6 का 6 6 का 6, 11 बार में कटा, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ तब आपको दिखेगा सही ढंग से। ठीक है, अब यहाँ पर कटाए 6 का 6 6 का 6 11, इधर कटाइए, ये तो जीरो खत्म हो गया, ये भाई जीरो खत्म कहाँ, जीरो खत्म कर दिए हैं, तो रुकिए 1 सेकेंड, तो 6 36, फिर 600 कटाने में दिक्कत हो जाएगा, जीरो को खत्म कर दिए, उसके बाद रुकिए थोड़ा सा 1 सेकेंड भाई, इसको 2 से कटा देते 3 बार 33 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी कटाएं, इसको ये 2 से नीचे वाला कटा दीजिए, फिर 11 से कटाएगा तो 11 3 33 है ना, और इधर हो जाएगा 11 3 33 है, फिर बचा 3, 11 3 33, फिर 3 से कट जाएगा 11 बार में, यानी कि सिर्फ R बराबर बचा 11%, जैसा अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 देखें, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये दोनों कटा लिए भाई। ठीक है, 11%, आप हल कर लीजिएगा ना, अगर थोड़ा बहुत घिटपिट लगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 56 नंबर देखिए और इस पर अटैक कीजिए और इसका आंसर बताना है। कहते 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः दिया गया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन भाई, वही क्वेश्चन अभी जो बताया फॉर्मूला है ना, तो डिफरेंस बराबर, तो डिफरेंस कितना होगा 8 8400 और 8652, इन दोनों के बीच का अंतर बोलिए, अंतर कितना होगा 42 का अंतर होगा। ठीक है, नहीं भाई 42 242 होगा ना, 242 नहीं 252 होगा, क्योंकि 84 2 86 होगा, 200 और इधर 52, 252 का अंतर हो गया। और फॉर्मूला लिखा है SI, तो SI आपका दिया करता है पहले बड़ा साधारण में, साधारण में 8400 है तो SI हो गया 8400, SI गुना R तो R हो जाएगा अब बटे 200, ये फॉर्मूला लगाइए और फिर इसको हल कीजिए, आंसर फटाफट आप जो दे दीजिएगा। अब इसको कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, 2 से कटा देता हो तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4। ठीक है, अब 7 से कटा दीजिएगा, 7 6 42, 7 से कटाइएगा तो 7 21 बचा 4 यानी 42, 7 6 42, 6 से कटा दीजिएगा 6 4 36, यानी 6% आपका राइट आंसर हो गया। रेट ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो 56 का क्या हो गया 3 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत भाई, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो 6% हो गया।
तो 57 नंबर देखिए क्या कहता है, एक राशि में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में जो है कि 100% की वृद्धि होती है, तो समान दर पर 8,000 रुपया पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यानी कि मूलधन दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज का 8,000 रुपया, उनमें से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने बोला। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तभी होगा पता जब यहाँ समान रेट बोला समान है, तो जब रेट हमारा निकाला जाएगा तो, है ना, तो रेट पता चल जाएगा कि भाई साधारण ब्याज का रेट कितना है, जो साधारण ब्याज का रेट निकलेगा वही रेट आपका निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का। तो रेट निकालिए, तो रेट निकालने के लिए भाई 100% की वृद्धि हो रहा है, यहीं से होगा, यहीं से निकलेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट लिखिए, 100 वृद्धि हो रहा है, तो प्रिंसिपल मान करके चलते 100 रुपया, तो 100 बढ़ जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 200 रुपया, है ना। इसको कटाइएगा तो कटा सकते हैं, तो 1 और 2, 1 से हो गया 2, 1 बढ़ रहा है, तो यही आपका ब्याज, यही आपका SI कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्याज। जब अमाउंट में से मूलधन को घटाते हैं तो ब्याज निकलता है। क्लियर? अब आगे अब निकाल लीजिए रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला भी लिख दूँ क्या? चलिए लिख देता हूँ, SI गुना 100, ठीक है, 100 बटा क्या चीज? प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI दिया गया आपका, देखिए 1, यहाँ देखिए ये 1 है SI, ठीक है। तो SI 1 गुना 100, ठीक है भाई, 100 गुना प्रिंसिपल गलती से 8,000 नहीं ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 8,000 चक्रवृद्धि ब्याज का प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे देखिए 1 है, 1 कटा है ना 1, तो प्रिंसिपल 1 गुना टाइम देखिए 8 वर्ष है साधारण ब्याज में, ठीक है, तो 8, तो ये हो गया टाइम। इसको अगर कटाइएगा 4 से, तो 4 दूना 8, 4 से कटाएगा 25, यानी 25 बटे 2 आपका रेट है, 25/2% रेट आ गया। अब यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट ज्ञात कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज में। तो प्रिंसिपल 25/2% का मतलब देख लीजिए, 25/2%, परसेंट डिलीट होता है तो 1/100 आता है, ठीक है। तो 25 चौका 100, यानी 4 दूना 8, तो 1/8 हो जाएगा। 25/2% का मतलब 1/8, थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, है ना। 25/2% का मतलब 1/8 होता है। तो कहाँ पे लिख दूँ, है ना, 25, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख दूँ, है ना, यानी भाई 25/2%, ये 2% का मतलब क्या होता है? 1/8। नीचे वाला प्रिंसिपल दिखाता है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 8, एक ब्याज दिखाता, ऊपर में ब्याज दिखाता, तो एक ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 9, ठीक है। अब ध्यान से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मूलधन यहाँ पे दिया गया 8,000 रुपया, और ये 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष में पहले तो कन्वर्ट कीजिए, तो इस पे पावर 2, इस पे भी पावर 2, ठीक है। तो 8 का पावर 2 का मतलब होता है 64, कितना था भाई? 64। 9 का पावर 2 का मतलब होता है 81। इन दोनों के बीच का गैपिंग देखिए 17 का है, कितना है? 17 का। हमें ब्याजें निकालना है 2 वर्ष का, तो हो गया, अब खेला हो गया, अब आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ मूलधन दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज का कितना? 8,000। देखिए थोड़ा सा पेन धोखा दे रहा है भाई, 8,000। हम लोग के अनुसार से यहाँ देखिए मूलधन हुआ 64, तो मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछे उससे गुना निकालना ब्याज, तो 17 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, ठीक है। अब कटाए 8 से कटाएगा 80, 64 8 बार में कट गया, फिर ये 8 से कटाएगा तो 125 बार में कट जाएगा, ठीक है। 125 गुना 17 कर दीजिएगा, है ना भाई, 125 गुना 17, 125 गुना 17 कीजिएगा तो 2125 आ जाएगा। कितना जाएगा भाई? 2125 आ जाएगा, जो कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2125 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 58 नंबर, और इसको समझिए। कहता किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। फिर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया, तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे कि अंतर, तो अंतर 8 है, तो अंतर बराबर प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल इंटू रेट स्क्वायर, रेट दिया गया 4, तो 4 गुना 4, रेट स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4 बटे 10,000, तो इधर हो जाएगा 10,000। 4 से कट गया ये 2 बार में, फिर 2 से ये कट गया ये 4, 2 बार में बराबर बराबर कटता है, 2 से कट गया ये 5 बार है, तो गुना को नहीं गुना हो जाएगा, तो अब 5,000 ही ना बचेगा, क्योंकि 5 पे 3 जो 5,000 ही राइट आंसर हो जाएगा 58। चलिए टाइप 4 का भाई आखिरी प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके
लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ भाई ये क्यों समय निकालने के लिए, समय मिलता नहीं, फिर भी मैं समय निकाल करके आपको जो कि वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त में देख रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। अगर पसंद आ रहा है तब कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए 59 नंबर कहता है किसी मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो अंतर दे दिया गया। मूलधन बोले किसी मूलधन ज्ञात करना, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष के लिए मूलधन का फॉर्मूला अलग होता है, तो वो मैं लिख देता हूँ। तो 3 वर्ष का जब भी निकालना है डिफरेंस, उस डिफरेंस में मूलधन, तो फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर इंटू 300 है ना, प्लस रेट बटा 10 लाख। ठीक है, कितना भाई 10 लाख। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, यही निकालना है। डिफरेंस दिया गया 620, तो 620 लिख लिया। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल लिख दिया। आर दिया गया देखिए 10%, तो 10 गुना 10 कर दीजिए, और 300 और रेट जोड़ दीजिए 10, तो 310 हो जाएगा। 310 कर दिया, बटे 10 लाख। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 खल्लास, कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, फिर 10 से 10 खल्लास, फिर 10 से 10 खल्लास। अब 31 दूना हो जाएगा 62, 2 बार में 10, और 2 पर 10 इधर का, और इधर 1 2 3 0, यानी 2 पर 4 0, इसका मतलब 20,000 रुपया आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, टाइप आपका जो कि 4 आज के क्लास में समाप्त हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।